जो स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे हैं कि हम कैसे इंग्लिश माध्यम जो एडिटोरियल पीडीएफ आता है उसको यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपको टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम पे इंग्लिश माध्यम करके जो है एक चैनल होगा, उसे ज्वाइन कर लेना है। और वो डेली जो है पीडीएफ अपना डालते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ, आज 7 जनवरी है, तो 7 जनवरी को उन्होंने संडे होता है तो संडे को नहीं डालते हैं, सैटरडे का। जैसे मैं अगर कल की बात करूं, ठीक है, तो उन्होंने संडे संडे नहीं होता इनका एडिटोरियल, ठीक है, मंडे टू सैटरडे रहता है। तो हमें पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करके हम जब ओपन करेंगे तो इस तरीके से हमें एक कुछ पैसेज टाइप का दिखाई देगा। उसके नीचे वोकैबलरीज दिखाई देंगी और उसके बाद फिर समरी है और फिर क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं टोटल कुल मिलाकर ये 25 होते हैं और इसमें आंसर्स भी दिए हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, ठीक है। और कुछ जैसे जो हैं वो हिंदी में भी दिए हुए हैं, जो समझाने लायक हैं वो हिंदी में भी दे रखे हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि इसको हम यूज़ कैसे करें पीडीएफ को। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि हम जितने भी यहाँ पे वोकेबलरीज दी हुई हैं, जैसे मैं कहूँ, यहाँ पर हमें वोकेबलरी जैसे वॉक इन, वॉक इन टू, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इन्होंने बता रखा है और इसका मतलब है एंटर और इन्वॉल्व वन सेल्फ इन अ सिचुएशन विदाउट केयरफुल कंसिडरेशन, बिना सोचे समझे शामिल होना। तो इन्होंने यहाँ पे इसका मतलब लिखा हुआ है। तो ये वर्ड है, ये आएगा हमारा अभी पैसेज में। तो हमें सबसे पहले ना यहाँ पे वोकेबलरीज जो है वो एक बार रीड कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे याद मत करने बैठना, तो हमें बस रीड कर लेना एक बारी। हमने रीड कर लिया 38 तक, फिर हम गए पैसेज में। अब हमें क्या करना है, थोड़ा मन में ध्यान रखना है वो जो वर्ड्स हमने पढ़े हैं अभी। अब हम यहाँ पे जो है पढ़ेंगे जी। हम पढ़ते पढ़ते जो है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर और यहाँ पर हम मतलब निकालेंगे। जैसे लिखा हुआ है द ट्विन ब्लास्ट्स इन द सद ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न इरानियन सिटी ऑफ केरमन एट अ मेमोरियल ऑफ कासिम सुलेमानी। अब मैंने फुल कॉमा तक पढ़ लिया। मैं यहाँ पे इसका मतलब जो है वो निकालूंगा, फिर उसके बाद आगे पढ़ूंगा, फिर उसका मतलब निकालूंगा। मन में सोचना है ये सारी चीज़ें, और ऐसे करके हमें पूरा ये जो पैसेज है अपने टर्म्स में हमको समझना है। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन जब हैबिचुअल हो जाओगे तो चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, ठीक है। मतलब एक तरीके से जैसे हम कोई बुक वगैरह रीड करते हैं, कोई न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते हैं, वैसे ही कुछ करना है, ठीक। और यहाँ पर एक और ख़ास बात है कि इन्होंने जैसे रेड कलर में जो चीज़ दी हुई है वो दिया हुआ है सब्जेक्ट, ठीक है, और ब्लू कलर में उसका क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी हमें पता लग रहा है। तो हमें ये भी चीज़ थोड़ा ध्यान में रख लेनी है कि हाँ भाई कौन सा सब्जेक्ट के साथ क्या है। जैसे हिजबुल्ला है तो हिजबुल्ला के साथ इन्होंने हैज़ लगा रखा है, ठीक है, क्योंकि वो सिंगुलर है। यहाँ पे इज़राइल है, इज़राइल एक कंट्री की बात कर रहे हैं तो इसलिए सीम्स लगा रखा है। यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिया हुआ है हमें। तो हमने पढ़ लिया ये। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है, देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से। पहले हमें वोकेबलरीज पढ़ लेनी है। वोकेबलरीज पढ़ने के बाद हमने पढ़ लिया पैसेज। अब पैसेज पढ़ने के बाद हमें क्या करना है, मतलब समझ लिया। अब मतलब समझने के बाद हमें वो चेक करना है कि क्या हमने जो मतलब समझा वो सही समझा या नहीं समझा। कैसे पता लगेगा, तो यहाँ पे ना एक इन्होंने ऑडियो दे रखी है। ऑडियो जो है हमें एक टैब में जो है ओपन करके रखना है पीडीएफ, और एक में जो है हमें ऑडियो चला देनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑडियो मैं यहाँ पे चला दूंगा, तो ऑडियो चलाते चलाते मैं अपने यहाँ पे जैसे उन्होंने ऑडियो में ये चीज़ का मतलब समझाया, अब मैं चेक करूँगा कि क्या वो चीज़ जो उन्होंने समझाया वो मैंने सही में वही चीज़ एग्जैक्ट समझी थी या कुछ मैंने इधर-उधर समझ लिया था। तो वो चीज़ें जो हैं तुम्हें देखनी है यहाँ पर, ठीक है, कि क्या हमने सही इंटरप्रेट करा है
सही समझा है या नहीं समझा? अब इसके आगे इतना काम करना है डेली, ये डेली रूटीन वाला वर्क है, ठीक है? अब जिनको हो सकता है कि इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाए, तो उनको लगेगा टाइम, और जिनको थोड़ा इंग्लिश पहले से वो इंग्लिश मीडियम वगैरह में पढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा कम सा टाइम लग सकता है, ठीक है? तो अगर तुम्हारा टाइम 30 से 45 मिनट फॉर एग्जांपल इसमें लग गया, ठीक है? और तुम्हारे और टाइम नहीं है देने के लिए तुम्हारे पास इस चीज़ को, तो तुम क्या करो, ये जो क्वेश्चंस है 25 क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जब तुम 15-20 दिन बाद इसी चीज़ को, जो तुम्हारा 30 से 45 मिनट लग रहा था, इस चीज़ को तुम्हें जब 15 से 20 मिनट लगना चालू हो जाए, तब तुम्हारे पास जो है टाइम बचने लगेगा, ठीक है? 15 से 20 मिनट का। तो वो 15 से 20 मिनट जो है बाद में, 15-20 दिन बाद जो है, तुम क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस जो इन्होंने दे रखा है, वो कर सकते हो अटेम्प्ट, ठीक है? अभी शुरुआत दौर पे मत करना, जो इंग्लिश थोड़ा मुश्किल है समझना जिनके लिए, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? बाकी जिनको अगर समझ में आ जाता है और कम टाइम लगता है, जैसे मान लो कि किसी बच्चे को यहाँ पे 20 से 15 से 20 मिनट लगा, ठीक है, समझने में, और उसने समझ भी सही लिया। अब वो क्या करेगा इतने और टाइम में? तो वो कर लेगा इसके क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन, ठीक है? इन्होंने पैसेज के ऊपर भी दे रखे होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? 5 क्वेश्चन पैसेज के होते हैं, फिर इन्होंने जंबा सेंटेंस दिए होते हैं कुछ, ठीक है? इनको सॉल्व करो। फिर जैसे एक्चुअल पेपर में आता है स्पेलिंग करेक्ट वगैरह, ठीक है? और फिर उसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, एंटोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें, यहाँ पे एक और चीज़ है, देखोगे इन्होंने क्लोज टेस्ट भी दे रखा है, ठीक है? तो क्लोज टेस्ट भी यहाँ पे तुम सॉल्व कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, क्लोज टेस्ट का जो डर होता है एक बच्चों में, वो भी फिनिश हो सकता है कि हाँ भाई हमें कॉन्फिडेंस आने लगेगा इन चीज़, ठीक है? ये तभी करना, याद रखना, ये क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस तभी करने हैं जब तुम यहाँ पर जो है समझने में कम टाइम लगा रहे हो। क्योंकि अगर शुरू में ही तुम 30 से 45 मिनट यहाँ पे लगा रहे हो, और फिर उसके बाद जब क्वेश्चंस करने जाओगे, तो तुम्हारा कम से कम 1 से 1.5 घंटा इस चीज़ में चला जाएगा, और तुमने अभी वोकैबुलरीज और ग्रामर वाला पोर्शन नहीं पढ़ा है। तो इस चीज़ में इतना टाइम देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पहले इस टाइम को रिड्यूस करो, देन उसके बाद वो 25 क्वेश्चंस लगाना चालू कर देना, ठीक है? तो ये था कि हाँ भाई हम कैसे इस पीडीएफ को रीड करना है, ठीक है?